नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका शाग इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों खुश रहें, आबाद रहें, माँ बाप का ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। दोस्तों आज फिर हम 20 प्रश्न आपके लिए लेकर आ गए हैं और ये 20 प्रश्न भी एमपी से होंगे और जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जो एमपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, कांस्टेबल जनरल जीडी का, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। आप हमारे वीडियो के हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और उम्मीद है इसमें से आपको जरूर से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। या दोस्तों, आने वाले वीडियो में भी आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आएंगे, साइंस के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों हम अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आपको इजी लगते होंगे, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हमको यही क्वेश्चन बहुत टिपिकल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग हमारा इधर उधर भटकने लगता है। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो देख सकते हैं आप। इंदौर है, जबलपुर है, भोपाल और नरसिंहपुर। कोशिश करिए दोस्तों, आप आंसर दीजिए, टाइम लिमिट के अंदर दीजिए, तो आपकी मेमोरी भी शार्प होगी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, जबलपुर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? या दोस्तों क्वेश्चन आपको मैं दोबारा दोहराता हूँ, इजी लग रहे होंगे, लेकिन यही क्वेश्चन परीक्षा कक्ष में हमको बहुत टफ लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, हमने बहुत कुछ पढ़ा होता है, तो हमारा दिमाग सारी जगह इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए दोस्तों आपके इन क्वेश्चनों से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आंसर इसमें आने से पहले आप उस खुद से आंसर देने की कोशिश करिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और गुना। चलिए दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिवपुरी। शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। गोटमार का खेल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गोटमार का मेला भी बोला जाता है इसको, और वहाँ पर ये खेल खेला जाता है जिसमें मारा मुरी होती है, और शायद पत्थरों से या लाठियों से मारते हैं एक दूसरे को। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, रीवा, भिंड, धार और छिंदवाड़ा। हाँ, उम्मीद है दोस्तों आप हमारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ रहे होंगे। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी दोस्तों इससे। आप तुरंत से क्वेश्चन का आंसर देने की प्रैक्टिस इनसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, छिंदवाड़ा। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा चौथा प्रश्न। भगवान आदिनाथ की 72 फीट की प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, जिसे हम 52 गजा के नाम से भी जानते हैं। और ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, खजुराहो, ओरछा, बड़वानी, उदयगिरी। जल्दी करिएगा दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का टाइम रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में 5 सेकंड में ही आपको आंसर देंगे, तब आप पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं टाइम लिमिट के अंदर। यह दोस्तों ऑप्शन आपको बता दिए थे, और खजुराहो, ओरछा, बड़वानी, उदयगिरी। और इसमें से जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, बड़वानी। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या लेकर आया आपके लिए। मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, खजुराहो, उज्जैन, रीवा और जबलपुर। कंदरिया महादेव का क्वेश्चन जो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन हमको बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आप इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। और इसका जो, चलिए हम बताते हैं इसका जो आंसर है, और आपने अगर लगा दिया तो अच्छी बात है। ऑप्शन ए, खजुराहो, कंदरिया महादेव का मंदिर है। चलिए चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। नर्मदा नदी का स्रोत कहाँ है? चचाई, अमरकंटक, महेश्वर, ओंकारेश्वर। भी जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही आंसर लगा दिया। आपने नदियां पढ़ रखी होंगी, और नदियों में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। या तो आपकी कोई सहायक नदी पूछ ली जाएगी, या उसका स्रोत पूछ लिया जाएगा, या वो कहाँ वो गिरती है नदी, अंतिम उसका स्थान जो है वो कहाँ है, या उसकी कितनी लंबाई है, कितने एरिया में ये बहती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन नदी से आएंगे, आप उनको अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन बता दिए, चचाई, अमरकंटक, महेश्वर, ओंकारेश्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमरकंटक। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान भारत में कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। और पहला आपको पता है तो दोस्तों दूसरा आसान हो जाएगा, और अगर आपको पहला भी नहीं पता है तो दूसरा मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम बता देते हैं, पहला इसका है राजस्थान। और अगर बाई द वे क्वेश्चन आ जाता है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का फर्स्ट नंबर पर कौन सा राज्य है, तो आप राजस्थान लगा सकते हैं। और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान जो है भारत में
दूसरा है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? या दोस्तों फटाफट बता दीजिए। और ये आपने ऑप्शन लगा दिया है इसका, शायद ऑप्शन डी भोपाल सही है इसका। चलिए देखते हैं 90वें प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? बैतूल, होशंगाबाद, ग्वालियर और जबलपुर। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे अगर आप टाइम की लिमिट के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, बना रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी जबलपुर। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। ये क्या है? मध्य प्रदेश किस द्वीप का हिस्सा है? दक्कन का, मालवा का, गोंडवाना का और तेलंगाना का। जल्दी करिए दोस्तों। ये एज ए प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आप हमारे क्वेश्चनों को देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आंसर इसका लगा सकते हैं और अपने आप को आंक भी सकते हैं कि हाँ हमने अच्छे से पढ़ा है और हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी गोंडवाना। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। पवित्र तीर्थ स्थलों में से कौन सा तीर्थ मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ये तो दोस्तों आपने लगा ही दिया हुआ। देखिए आप अयोध्या तो आप हटा ही देंगे क्योंकि ये तो यूपी में पड़ता है। बाकी जो उज्जैन, नर्मदा, सांची है, ये तीनों चीजें सोचिए क्या है ये चीजें। नर्मदा आपका नदी का नाम है और दो बचे हैं उज्जैन और सांची, इनमें से आप क्वेश्च कर सकते हैं। तो सही है इसका आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन बी उज्जैन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश का कौन सा राजनेता संविधान सभा का सदस्य था? या दोस्तों कुछ हटके प्रश्न लेकर आए हैं क्योंकि न पूछ लिए जाएंगे क्वेश्चन आंसर एग्जाम में, तो क्या होगा कि हम उसको आंसर दे सकते हैं। और ये द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं, अर्जुन सिंह हैं, रविशंकर शुक्ल और प्रकाश चंद्र सेठी हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए द्वारिका प्रसाद मिश्र। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा 13वां प्रश्न। इनमें से किस नेता का जन्मदिन मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? सॉरी दोस्तों, जन्मदिन लिखा है लेकिन जन्म लिखना था, जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। तो ऑप्शन आपसे आपके सामने दे दी गई। बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, दैट मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी, शंकर दयाल शर्मा, चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों गैस करिएगा। आपने अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा है, चंद्रशेखर जी के बारे में पढ़ा है, शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में पढ़ा है और एम के गांधी जी के बारे में भी पढ़ा है। चलिए दोस्तों आपने जो आंसर है वो है सही है, वो ऑप्शन बी एम के गांधी का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। बाकी बी आर अम्बेडकर महू में पैदा हुए, चंद्रशेखर आजाद वो झाबुआ में पैदा हुए, शंकर दयाल शर्मा ग्वालियर में पैदा हुए। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। और ये क्या लेकर आया आपके साथ, ये देखिए। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी गैस पूछ ली जाए कौन सी गैस थी और कभी डेट पूछ ली जाती है। तो इस बार हमने इस क्वेश्चन में रखा है कि उस टाइम के मंत्री कौन से, ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, उमा भारती, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए दोस्तों। आप उम्मीद है आपने इसका आंसर दे दिया होगा। और ये आपका ऑप्शन अगर आपने सही लगाया तो ऑप्शन सी अर्जुन सिंह है। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन सी है सॉरी ऑप्शन है सिंध, नर्मदा, टोंस, चंबल। यह दोस्तों जो बताइए जल्दी, शिवपुरी किस नदी के तट पर है? तो ये तो आपने बता ही दिया होगा। ओके दोस्तों ऑप्शन ए सही है इसका, शिवपुरी सिंध नदी के तट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 16वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा 16वां प्रश्न। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां यूरेनियम पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यूरेनियम बहुत वैल्यूएबल धातु होती है, बहुत कीमती धातु होती है, बहुत कम जगह पर पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, भोपाल, ग्वालियर, सागर और शहडोल। कोशिश करिए दोस्तों जल्दी लगाने की, फटाफट लगा दीजिए आंसर इसका। और आप आने वाले एमपी पुलिस के एग्जाम को क्रैक कीजिए जल्दी से। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही है, ऑप्शन डी शहडोल। चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने 17वां प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
या दोस्तों बड़ा पूछ लेते हैं, छोटा भी पूछ लेते हैं, इसलिए जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी देना पड़ जाते हैं। तो ऑप्शन है छतरपुर, शिवपुरी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। यह दोस्तों आपने बिल्कुल पढ़ा होगा इसको और आपने इसका आंसर भी सही लगा दिया है। ऑप्शन ए छतरपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है इसके अंदर। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? जी हाँ दोस्तों, ये तो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो क्या है कि मध्य प्रदेश की कुल सीटें कितनी हैं, मध्य प्रदेश की राज्यसभा की सीटें पूछ ली जाती हैं और लोकसभा की सीटें पूछ ली जाती हैं। तो इन तीनों क्वेश्चनों पर ध्यान रखिएगा कि टोटल जो सीट है 230 है। और इसमें जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 18, 10, 16 और 11। दोस्तों बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत अच्छे से पता करने के बाद मैं आपको क्वेश्चनों के बारे में बताता हूँ कि हाँ इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन उठकर निकल सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन डी 11। आपने लगा दिया होगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। किस प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। दोस्तों इसके अलावा और भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अभी तो इसमें पूछा सोया प्रदेश, तो इसमें और भी हैं, जैसे नदियों का मायका किसको कहते हैं, हृदय प्रदेश किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें भी एमपी से रिलेटेड हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सही मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न की तरफ। देखते हैं दोस्तों 20वां प्रश्न क्या लेकर आया आपके लिए। मध्य प्रदेश में रजत जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों आपने जलप्रपात वाटरफॉल्स पढ़े होंगे और उसमें आपको रजत जलप्रपात भी आया होगा। तो इसका जो ऑप्शन दिए आपके सामने, सागर, रीवा के निकट, अरावली श्रृंखला और पचमढ़ी। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने आंसर लगा दिया होगा। जी हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर, ऑप्शन डी पचमढ़ी सही है। तो दोस्तों ये तो हमारे 20 प्रश्न थे। और चलिए हम एक गजब का सवाल आपके लिए लेकर आए हैं और देखते हैं उस गजब के सवाल को। दोस्तों ये रहा हमारा सवाल। किस देश की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है? जी हाँ दोस्तों, इस देश की लड़की से अगर आप शादी करते हैं तो 3 लाख रुपया और वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है और सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। तो इसका जवाब हम आप इसका जवाब का इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में। और आप इसका जवाब जरूर से जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरीके के आपको एक गजब क्वेश्चन भी देते रहेंगे, आईएएस क्वेश्चन जैसे जैसे देते रहे पहले। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपके लिए 20 प्रश्न तैयार किए थे और उम्मीद है आपको ये 20 प्रश्न हमारे पसंद आए होंगे। और उम्मीद है इनको एक टेस्ट के रूप में आप यूज़ करेंगे। और ये अगर ये पसंद आए हैं आपको तो दोस्तों में शेयर भी कीजिए, उनको भी फ़ायदा हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे भी हम आपको इसी तरीके के रीजनिंग के, साइंस के, मैथ्स के वीडियो लाकर देते रहेंगे। और दोस्तों जो भी प्रॉब्लम आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमको बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।